आप में से बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन सवाल आ रहा था कि सर मिनिमम मार्क्स बता दीजिए, मिनिमम मार्क्स बता दीजिए, कितना हमें स्कोर करना चाहिए जिससे हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के अंदर, तो हमें बता दीजिए कितना स्कोर करना है। तो उसी के ऊपर मैं ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं, जिसके अंदर मैं 2024 की फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को बताऊंगा कि क्या कट ऑफ्स आप सभी की रही हैं, किस किस कॉलेज की, बेटा पूरा डिटेल वाइज आप सभी को यहां पे देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ कट ऑफ्स आपको बता दूंगा और उसके बाद में देन अगर आप लोग चाहो कि सर इस पे एक कंप्लीट वीडियो बता दीजिए बीकॉम ऑनर्स के हर एक कॉलेज का, तो वो भी आप सभी के लिए आ जाएगा, या बीकॉम के लिए वो मैं कंप्लीट बता दूंगा। लेकिन बेसिकली मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि यार आपको सेफ स्कोर के बारे में पता लग जाए और आप वो स्कोर टारगेट करें और आप लोग अपनी ड्रीम है उसको कंप्लीट कर लें। तो इसी के साथ तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को सोर्स बता देता हूं। तो सोर्स क्या है, देखो सोर्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आप सभी को पता होगा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है। अभी जो 2024 की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कोई ऑफिशियली डेटा रिलीज नहीं किया था, बट आप लोग अपने सीनियर से उनसे पूछिएगा तो उनको पता लगेगा कि उन्होंने जो कॉलेज इनको मिल गई है कि यार उनके पोर्टल के ऊपर क्या होती थी, हर एक राउंड के बाद में कट ऑफ्स रिलीज होती थी कि भैया इस कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ गई है किस कॉलेज के अंदर। तो उसी डेटा को तुम्हारे भाई ने और तुम्हारी टीम ने उसको क्या किया है, कंप्लीट कंपाइल किया हर राउंड के बाद में, और उसके बाद में उसका कंप्लीट आप लोगों के लिए चीजें निकाल दी कि भैया कितनी कट ऑफ गई है। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखो आपके सामने नीचे नजर आ रहा होगा सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड के अंदर देखो ये रहा कि भैया हिंदू के अंदर कितनी गई है, अनरिजर्व के अंदर कितना स्कोर उस बच्चे का था, कितना स्कोर उसका आना चाहिए था। ये है फर्स्ट राउंड, ये रहा फर्स्ट राउंड के अंदर क्या था, सारी चीजें आप सभी के सामने। अगर जैसे मैं यहां पे फर्स्ट राउंड की बात करता हूं तो यहां पे आप सभी को नजर आ रहा होगा, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करोगे तो आर्यभट्ट है। मैं बात करूंगा यहां पे जो सबसे ज्यादा जाना माना है वो है हिंदू। हिंदू के लिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो क्लोज हुई थी 794 के ऊपर क्लोज हुई थी। इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं हिंदू के बाद में, जैसे अब अगर हम लोग एक और बड़े नाम की तरफ जाते हैं जो तुम्हारा क्या है, लाइक श्री वेंकटेश्वरा 764 है, श्री एसडीबी खालसा है, उसके अलावा गुरु तेग बहादुर खालसा की बात हम लोग यहां पे करते हैं तो वो 752 है। इसके अलावा और तुम लोग देखोगे तो यहां पे देखो 592 पे भी हुआ है, वो तुम्हारी इवनिंग कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर भी हुआ है, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे अगर यहां पे तुम चेक करते हो कि लाइक मैं कहता हूं किरोड़ीमल का कितना गया, 776 गया था। इसके अलावा आप लोग यहां पे हिंदू का मैंने आप सभी को बता दिया, गार्गी का 734 गया था। इसके अलावा अगर आप लोग यहां पे दौलत राम की बात करोगे 742 है, यानी कि सर फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। अगर मैं यहां पे आत्माराम सनातन धर्म की बात करता हूं तो ये तुम्हारा कितना गया था, 734 आप सभी का गया था। ये तुम्हारा किसका है, इसके लिए। इसी तरीके से हर एक कोर्स के लिए मैंने यहां पे आप सभी के लिए रख रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं, बहुत ज्यादा बच्चा ये बोलता है कि सर बीकॉम ऑनर्स का बता दीजिए, बीकॉम ऑनर्स का बता दीजिए या बीकॉम का बता दीजिए। मैं आपको सेकंड राउंड की कट ऑफ बता देता हूं बीकॉम की, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा यार जो आपके लिए कट ऑफ आई है वो बेस्ट है। देखो यहां पे बीकॉम के लिए आप लोग जाओगे तो यहां पे आप लोग देखोगे आर्यभट्टा के अंदर 687 है, आत्माराम सनातन धर्म 716 है, भारती कॉलेज 593 है, दौलत राम 728 है, 709 है। कौन सी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की बात करते हैं तो 626 है आप सभी का। दयाल सिंह की मैं बात करता हूं तो कितनी है बेटा, यहां पे 692 है, ठीक है। और इसके अलावा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की बात करते हैं तो ये आप सभी के सामने है 616 है, क्योंकि विमेंस कॉलेज है इसलिए आप लोगों का ये है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वरा में जाओगे तो 751 है, और अगर यहां पे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बात करोगे 594 है। यानी कि सर ऐसा नहीं है कि यहां पे कॉलेज, लेकिन आप अगर नॉर्थ कैंपस की तरफ जाते हो तो वहां पे कट ऑफ जो आप सभी की है वो हाई जाती है एज कंपेयर टू आप लोगों के साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। साउथ कैंपस के अंदर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे जनरली एक और जो सबसे बड़ा कोर्स होता है उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कौन सा है, इंग्लिश, बीए इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ये रहा दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स 668 पे हुआ है, हंसराज 745 है, हिंदू पे 764 पे क्लोजिंग है। ये सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं मैं। किरोड़ीमल की बात करोगे 734 है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स की बात करोगे 746 है, मिरांडा हाउस 752 है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू कॉलेज 637 है, पीजीडीएवी 577 है, रामजस कॉलेज 728 है, एसडीबी खालसा की बात करोगे 701 है,
श्री वेंकटेश्वरा 716 और सेंट स्टीवन 782। यानी कि सर यहां पे आप लोग देख रहे हो ना, नॉर्थ कैंपस के अंदर कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप सभी को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू साउथ कैंपस, एज कंपेयर टू आप सभी के ऑफ कैंपस। तो अगर मैं यहां पे रफली इसका कंप्लीट एक आइडिया आप सभी को दे दूं जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी, तो उसको हम लोग यहां से कर सकते हैं। बोलो सर कहां से? तो उसके लिए मैंने देखो आप लोगों के लिए पूरी चीज यहां पे कंप्लीट बना रखी है। जैसे आप लोग यहां पे आओगे तो यहां पे देखोगे ये तुम्हारी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, जो चीजें गई थी, जो मैंने आप सभी के लिए बता रखा था कि भैया लास्ट कॉलेज कब कहां पे मिल गया था, वो आप सभी का था। लेकिन अब बात ये आ गई कि सर 2025 के अंदर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो बेटा मैंने आप सभी को सोर्स बता दिया है, हर एक कोर्स का आपके भाई के पास कट ऑफ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए, जिस भी कोर्स की चाहिए कि सर उस कोर्स की कंप्लीट मुझे कॉलेजेस की बता दीजिए, चाहे फर्स्ट राउंड की बता दीजिए, चाहे सेकंड राउंड की, तो वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि यार देखो आप भी जानते हो कि ऐसे अगर मैं हर एक कॉलेज को बताऊंगा, टोटल आपको पता है 1500 कॉम्बिनेशंस होते हैं। 1500 कॉम्बिनेशन मतलब कितना लंबा वीडियो आप सभी का बन जाएगा, आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगर मैं यहां पे बात करूं कितना आप लोग के लिए रिक्वायर्ड है, तो देखो अगर आप लोग आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग सिर्फ नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो, तो 940 प्लस आप सभी का होना चाहिए। क्योंकि अब मैं ये मिनिमम मान रहा हूं 4 सब्जेक्ट्स का, क्योंकि 250 का एक हो गया तो 400 हो गया। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए 930 आप लोग मान के चलिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 910 के आसपास आप लोग बोल सकते हो। एससी एसटी की बात करोगे, वहीं अगर साउथ कैंपस की बात करोगे तो 880 प्लस आप सभी का होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट की बात करूं, ऑफ कैंपस के अंदर 760 प्लस 1000 में से जनरल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा। यानी कि एटलीस्ट मुझे अगर मिनिमम से मिनिमम भी टारगेट करना है तो 750 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके मैं कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट में जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसे ही आप सभी को पता है कि बेटा कट ऑफ आई जाती है। हो सकता है, ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि लास्ट राउंड में जाते जाते कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम के अंदर जहां पे कट ऑफ आपकी लो चली जाए, हो सकता है वहां 600 में भी एडमिशन आप सभी का हो जाए, लेकिन वो रिस्क है, तो रिस्क की तरफ हमें नहीं जाना है। वहीं अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं तो मैंने आपको बता दिया 760 प्लस आप सभी का होना चाहिए। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो 500 प्लस 750 में से आपका होना चाहिए, जिसमें से आप लोग को ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज आप लोग को अलॉट हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहां पे फिर आपने लैंग्वेज को तो जुड़ा ही नहीं, चुना ही नहीं है, ना लिखा है यहां पे। तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो आप लोगों का अगर आप लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे मैथमेटिकल अगर आप लोग जाना चाहते हो मैथमेटिक्स के लिए, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस हुआ, ठीक है, इसके अलावा स्टैट्स के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों की लैंग्वेज के पूरे मार्क्स जुड़ते हैं, यानी कि वो 1000 में से होते हैं। बाकी अदर जो आप लोग करते हो बीएससी वगैरह, उसके अंदर क्या होता है बेटा, आप लोगों का लैंग्वेज एज अब तो क्वालिफाइंग नेचर की है, तो इसका मतलब 500 प्लस स्कोर अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज आप लोग अलॉट करवा लोगे। उसके अलावा कॉमर्स की मैंने बात करी थी कि 760 प्लस होना चाहिए एटलीस्ट, अगर आप लोग कॉलेज चाहते हो। मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मिनिमम इतना स्कोर अगर कर लिया तो एटलीस्ट आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग बात करते हो मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, तो वहां पे 750 में से आपका कितना होना चाहिए, 620 प्लस आप सभी का होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता भी देता हूं, जैसे यहां पे अगर मैं बीएमएस की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा किसकी बात कर लेता हूं बेटा, बीएमएस की बात कर लेता हूं, तो देखो यहां पे हम लोग ले आते हैं, तो यहां देखो ये रहा। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हो बेटा, तो इसके अंदर थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाती है, देखो ये रहा 698 भी गई है किसकी, सेंट स्टीफन की, तो मतलब कट ऑफ तो ज्यादा जानी है, ठीक है बेटा। स्टैट्स की बात करोगे तो इसके अंदर भी सेम टू सेम यही है, देखो ये रहा 710 गई है किसके अंदर, हिंदू के अंदर, तो ये इसके अंदर ही आप लोगों का है। इसके अलावा देखो ये रहा बीएमएस की बात करता हूं, तो ये मैं बात कर रहा हूं सेकंड राउंड की, तो बीएमएस के अंदर आप लोग देखोगे सेकंड राउंड के अंदर आप लोगों का देखो यही कॉलेजेस का आया था, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 1412 है, दीनदयाल उपाध्याय 439 थी, ये किसमें था, 650 में से था बेटा, कितने में से था, 650 में से था, और जो मैं 800 में से था दूसरा, ये पिछले साल की मैं बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। और ये श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो 454 था, ठीक है, और 5 ईयर जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए 294 पे भी एडमिशन आप सभी को देखने को मिल गया था, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक चीज आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर मैं फर्स्ट राउंड पे चलता हूं तो वहां पे और आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, बीएमएस वगैरह की बात करूंगा, तो यहां पे एक बार देख लेते हैं क्या टीम ने यहां पे डेटा जोड़ रखा है, नहीं जोड़ रखा है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको पता है डेटा बहुत सारा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश हुआ, फिलॉसफी हुआ, ठीक है, बीएमएस वगैरह की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यार अगर बीटेक चाहते हो तो बीटेक के अंदर तो देखो यार, बीटेक के अंदर तो देखो कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, 501 650 में से, यानी कि सर सीधा सीधा 150 नंबर का डिफरेंस था, ये कॉलेज अलॉट हो गया था उस बच्चे को। यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि अगर 750 है तो 600 यानी कि 625 के आसपास एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए।
ये रहा देखो बीएमएस, ये रहा बीएमएस की बात करोगे तो ये रहा देखो शहीद सुखदेव की गई थी 501, शहीद सुखदेव की 501। बेटा हो सकता है कि आप लोगों को कोई बलगरा रहा हो, कुछ भी आप लोगों के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये आपको पता है ऑथेंटिक डेटा है, इसको बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी जब ये आप लोगों के लिए है इतना सोच समझ के, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आप लोगों की चीजें बता दूं। बेटा ये आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब एक ही है सर कि हम लोगों को ये मानना है कि अगर मैं प्रेजेंट कट ऑफ की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर 2025 की एक्सपेक्टेड है, वो मैंने आप सभी को यहां पे बता दिया, जिससे आप सभी को बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मैं तैयारी अच्छे से कर लूं, तैयारी करके आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि यार देखो आपको पता है कंपटीशन है भाई, 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं तो कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारे बैच चल रहे हैं। जैसे अभी प्रतिज्ञा बैच है, वो तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में अगर कोई भी बैच आता है तो उसको आप लोग एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इस Y485 कूपन कोड को आपको लगा के एनरोल कर लेना है। बाकी आपका भाई आपके साथ है, gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर लोगे, आपको पता है यूनिवर्सल मेल है, सारे आपके सीनियर्स को भी पता है इस मेल के बारे में। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोगों को एनरोल करना है, चाहे आगे प्रतिज्ञा 2.0 आए या फिर कुछ और आए, उसके अंदर भी आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो इसके द्वारा। आगे चलते हैं, तो आगे आप लोग यहां पे आते हो तो कैसे एनरोल करना है, तो सबसे पहले अड्डा 24/7 पे जाना है। यहां पे आप लोग क्लिक करोगे ऑल कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज पे आना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है, सीयूटी यूजी के ऊपर आना है। देखो यहां पे साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के उस पे आ जाना, या फिर देखो ये रहा सीयूटी क्रैश कोर्स, यहीं पे आप लोगों का नया भी, आपको जितने भी नए आएंगे वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जो अवेलेबल है वो यही है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जिस भी बैच के अंदर जाना चाहते हो जा सकते हो। अब तो आर्ट्स के भी एग्जाम कंप्लीट हो गए, कॉमर्स के भी हो गए, साइंस के भी हो गए, तो आप लोग जिसमें भी जाना चाहो जा सकते हो। मान लीजिए आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स पे क्लिक किया, यहां पे देखो ये आ रहा है मोर ऑफर्स, तो मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है, एंटर करना है कूपन कोड। कूपन कोड क्या है बेटा जी, वो तुम्हारा है Y485। तो Y485 आप लोग लगाओगे तो 3455.04 में आप सभी को ये बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के पास दो वेरिएंट होते हैं, एक बुक वाला, विदाउट बुक वाला। अब तो आपको पता है कि यार बुक्स भी आपके घर पे टाइम लगेगी, तो इसलिए आप बुक्स के चक्कर में मत पड़िएगा, बिना बुक्स वाला एनरोल कर लीजिएगा यूजिंग द कोड Y485, और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा मेल के ऊपर कि हाँ सर हमने आपके कोड के द्वारा एनरोल कर लिया है। तो इसी के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियोस में सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू, गॉड ब्लेस यू। और लाइक कर दीजिएगा जिससे ऑथेंटिक चीज बच्चों तक पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।